नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। तो आज वहाँ से हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं अपने क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक का नाम है ईसाई धर्म। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी लिए थे और आज ठीक हम लोग उसी प्रकार ईसाई धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बच्चों, मैं बता देना चाहूँगा कि हम लोगों का जो प्राचीन इतिहास है वो कुछ दिनों से प्राचीन इतिहास की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक जो हैं वो इनमें पढ़ाई हो गया है इसमें, और हम लोग प्राचीन इतिहास अभी पढ़ रहे हैं रेगुलर रूप से। ठीक है, जैसा कि जो पढ़ाया गया टॉपिक है वो बौद्ध धर्म जो है वो आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और वेद जो है पढ़ा दिया गया है। उसके बाद इस्लाम धर्म के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया प्राचीन इतिहास में, और आज जो है हम लोग फिर ठीक उसी तरह एकदम खुशी पूर्वक क्लास में उपस्थित हैं ईसाई धर्म को जानने के लिए, ईसाई धर्म की जानकारी लेने के लिए, ईसाई धर्म के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग आज उपस्थित हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग छात्र जो हैं मेरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे होंगे, और अगर मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, तो एक बार आप मेरे वीडियो के अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि प्रत्येक नया वीडियो जो है आप तक पहुंच सके, और लाइक कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत ईसाई धर्म से करने वाले हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म हम पढ़ाने जा रहे हैं और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग गौरवपूर्वक एकदम शांतिपूर्वक आप बैठकर इस वीडियो को देखकर ज्ञान अर्जन करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ईसाई धर्म के बारे में। तो बाबू, आज ईसाई धर्म के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ईसाई धर्म जो होता है बाबू, ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे ईसा मसीह थे। कौन थे जी? ईसा मसीह। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं देखिए एक नोट्स की तरह डाटा तैयार कर रहा हूं, उसको आप लिखिएगा अवश्य। ठीक है, आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, इनके जो संस्थापक थे बाबू वो कौन थे? ईसा मसीह थे। कौन थे जी? ईसा मसीह। इनके संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। अब बाबू, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था बाबू वो 0 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 0 ईस्वी में। ठीक है, और बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जाने होंगे कि 0 ईस्वी कब होता है, 0 ईस्वी की शुरुआत कब से हुई। तो मैं बता देना चाहूँगा बाबू कि जो आप लोग ये देख रहे हैं ईस्वी, तो ईस्वी की शुरुआत जो हुई थी वो ईसा मसीह के जन्म के दिन से ही ईस्वी की शुरुआत हुई। मतलब 0 ईस्वी से ईस्वी की शुरुआत होती है, ईस्वी की प्रारंभ होती है। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के जो बाद हुआ, जब बाद का जो समय था वो ईस्वी था, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था और क्या था? ईसा पूर्व था, जिसे ईसा पूर्व को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ईसा पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो इसका मतलब हो गया कि बीसी। बीसी किसे बोलते हैं? तो ईसा पूर्व के जन्म के पहले वाला जो समय था वो बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो समय है, ठीक है, जन्म के बाद वाला जो समय था बाबू, जन्म के बाद वाला वो क्या कहलाएगा? ईस्वी कहलाएगा। जन्म के बाद वाला समय जो है वो ईस्वी कहलाएगा। यानी कि आप 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ, तो इसके बाद वाला जो समय होगा, 0 ईस्वी के बाद जो समय होगा वो ईस्वी होगा, और जो पहले वाला होगा वो ईसा पूर्व होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन से आप कंफ्यूज दूर हो गया होगा। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को कंफ्यूज दूर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो देखिए, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 0 ईस्वी में। अब बात आती है कि इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ कहाँ था? तो इनका जो जन्म हुआ था बाबू, जन्म जो स्थान था, इनका जन्म स्थान वो जेरूशलेम के निकट हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो जेरूशलेम के निकट हुआ था। इनका जन्म हुआ था कहाँ? जेरूशलेम के निकट हुआ था। जेरूशलेम के निकट कौन स्थान पे हुआ था? तो बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था जी? बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, जेरूशलेम के निकट हुआ था। यहाँ पे लिख देना चाहूँगा, जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का
जेरूशलेम का निकट बेथलेहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, बेथलेहम नामक स्थान पर जन्म। ठीक है, अब इनका जन्म स्थान जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक पर इनके पिताजी का जो नाम था बाबू, इनके पिता जो थे उनका जो नाम था वो जोसेफ था। क्या था जी? पिताजी का जो नाम था वो जोसेफ था। पिताजी का नाम क्या था? तो जोसेफ जो था वो पिताजी का नाम था, और इनके माता को जो नाम था वो मेरी, माता जी का जो नाम थी वो मेरी थी। क्या था? मेरी। इनके पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मेरी। अब बात आती है कि हम लोग पिछले क्लास में इस्लाम धर्म के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो इस्लाम धर्म में जिस तरह से पवित्र ग्रंथ किसको माना जाता था बाबू? तो कुरान को माना जाता था। ठीक, आप लोग इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कि इस्लाम धर्म के जो पवित्र ग्रंथ था वो कुरान होता था। ठीक, उसी प्रकार ईसाई धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, प्राचीन ग्रंथ माना जाता है उस विश्व का प्राचीन ग्रंथ वो जो क्या है तो वो बाइबिल है। तो ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्रमुख ग्रंथ जो है ईसाई धर्म का वो बाइबिल है। क्या है सर? बाइबिल है। प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। लिख लीजिएगा आप लोग, नजर आ रहा होगा आप लोग को। प्रमुख ग्रंथ जो इसका है वो बाइबिल हो गया। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? तो जन्म हुआ था जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में। जन्म कब हुआ था? तो 0 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ईस्वी की शुरुआत इन्हीं के जन्म के बाद वाला जो समय है वहीं से इनकी ईस्वी की शुरुआत होती है। ठीक है, अब बात आता है बाबू कि जो ईसा मसीह थे इनके 2 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 2 शिष्य थे। तो उस शिष्य का नाम क्या था? तो ईसा मसीह के जो थे बाबू वो 2 शिष्य थे। कितने शिष्य? 2 शिष्य थे। एक शिष्य का जो नाम था बाबू एंड्रूस नामक शिष्य था। क्या था? एंड्रूस। और एक दूसरा जो था उसका नाम पीटर था। तो एक इनका शिष्य थे, ईसा मसीह के 2 शिष्य। कौन थे? ईसा मसीह का 2 शिष्य थे। एक का नाम एंड्रोस और दूसरा का नाम जो था वो पीटर था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है बाबू कि जिस तरह बौद्ध धर्म के वीडियो में आप देखिएगा, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म और वेद, ये 3 वीडियो जो प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने अध्ययन किया है, इसका वीडियो का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, जिन लोगों का वो टॉपिक छूट गया होगा प्राचीन इतिहास का, ये 3 टॉपिक, बौद्ध धर्म हो गया और फिर वेद हो गया और इस्लाम धर्म हो गया, तो ये 3 टॉपिक का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आप लोग वहां पे जाकर अध्ययन कर लेंगे। तो बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़े थे कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, 3 रत्न होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो बुद्ध, धम्म और घोष। ठीक उसी प्रकार जो है ईसाई धर्म के कौन से त्रिरत्न से संबंधित रखते थे? त्रित्व से संबंधित रखते थे। किस चीज से? त्रितत्व। ईसाई धर्म जो थे वो संबंधित रखते थे त्रितत्व। ठीक है, त्रितत्व क्या हो? त्रितत्व का मतलब क्या हुआ? तो त्रितत्व में मतलब 3 रत्न थे, वो त्रितत्व होता था। तो कौन कौन थे? तो जो पहला था वो ईश्वर पिता, और दूसरा जो था ईश्वर पुत्र, और तीसरा जो था ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, अब लिखेंगे, देखिए बाबू यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर में स्पेस कम है तो मैं चाहूंगा कि नीचे लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे प्रमुख त्रितत्व। ठीक है, अब आइए यहाँ पे लिखते हैं। जो पहला जो था आपका ईश्वर पिता, क्या था? ईश्वर पिता पहला क्या है? ईश्वर पिता। दूसरा क्या था? ईश्वर पुत्र। दूसरा क्या है जी? ईश्वर पुत्र। तीसरा क्या है? ईश्वर पवित्र आत्मा। क्या है? ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, ये जो है ईसाई धर्म से संबंधित रखता है। ठीक है, अब एक बात और आता है यहाँ पे कि जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह को एक रोमन गवर्नर पोर्टियंस नामक व्यक्ति ने 33 ईस्वी में बाबू सूली पर चढ़ाया था। कब बाबू? सूली पर कब चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया? तो ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर, कौन जी? रोमन गवर्नर जो था उनका नाम जो था पोर्टियंस। क्या था जी? पोर्टियंस नामक रोमन गवर्नर व्यक्ति 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद जो है
ये जो है 30 वर्ष तक बैथलेहम के नाजरत में अपना एक बढ़ई के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं ईसा मसीह। और इनको रोमन गवर्नर नामक व्यक्ति, पोटियंस नामक व्यक्ति, रोमन गवर्नर जो है 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ा देता है ईसा मसीह को। अब इनका जो है देखिए बाबू, इनका मृत्यु जो है, मृत्यु इनका हो जाता है 33 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है? तो मृत्यु जो होता है 33 ईस्वी में हो जाता है। अब होता है बात बाबू कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं, जिस तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, देवी माँ का पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, तो ईसाई धर्म में ये सब नहीं था। इन लोग जो थे देवी देवताओं को नहीं पूजते थे, ईसा मसीह की आराधना करते थे। ईसाई धर्म के लोग जो थे देवी देवताओं को नहीं पूजते थे, बल्कि ईसा मसीह के आराधना करते थे, ईसा मसीह का पूजा करते थे। ठीक है, अब इनका जो है बाबू पवित्र एक प्रमुख चित्र है। क्या है? ईसाई धर्म के जो प्रमुख चित्र था वो रेड क्रॉस। क्या था? प्रमुख चित्र जो है रेड क्रॉस। प्रमुख चित्र जो था ईसाई धर्म का वो रेड क्रॉस था। ठीक है, रेड क्रॉस मतलब रेड क्रॉस का मतलब चिन्ह ए हुआ। प्रमुख चिन्ह क्या है? रेड क्रॉस, ए प्लस वाला चिन्ह जो है वो प्रमुख चिन्ह था ईसाई धर्म का। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है बाबू, अब देखिए हम लोग ईसाई धर्म के बारे में एक छोटा मोटा सा जानकारी लिए, और छोटा मोटा नहीं बाबू, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको जो है कंप्लीट हुआ होगा। जैसे में कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, इनको कौन से वैज्ञानिक थे जो इनको सूली पे चढ़ाया और कब चढ़ाया। ठीक है, इनके पिताजी का नाम जो था बाबू क्या था? तो जोसेफ था। माताजी का नाम मेरी था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनके त्रितत्व थे, ये भगवान को नहीं पूजते थे, ईसा मसीह की आराधना करते थे। ठीक है, तो ये सब जानकारी हम लोग ईसाई धर्म में लिए, ईसाई धर्म के बारे में जानकारी लिए, अध्ययन किए। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं बाबू कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही भरपूर मजा आया होगा, पढ़कर समझ में आया होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कि किसी शब्द को नहीं भूल पाएँ तो आप ले सकते हैं। मैं कुछ देरी के लिए हट जाता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, क्योंकि एक डेटा तैयार किया गया है नोट्स की तरह। और आप लोग विशेष में एक चीज़ जानते ही हैं कि 25 दिसंबर को हम लोग ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस डे मनाते हैं। क्या बाबू? क्रिसमस डे मनाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, एक लास्ट पॉइंट था। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, ये जितना वीडियो जो मैं बताया 3 वीडियो प्राचीन इतिहास में, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर अवश्य वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।